हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तियानतु सेक्ट के काफ़ी सारे लोगों को अपने वांग लिन ने बहुत ही बेरहमी के साथ में मार दिया था। इसके अलावा उसने उन सभी लोगों को धमकी भी दी थी कि वो उन्हें और तैंग सेक्ट दोनों को ही तबाह कर देगा। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि तियानतु सेक्ट का एक डिसाइबल तुरंत ही अपने मास्टर के सामने जाके सब कुछ बता देता है कि कोई तो बंदा है जो कि यहाँ पर अपीयर हो गया कर देगा, क्योंकि हम लोग तियानतु सेक्ट के साथ में मिले हुए हैं। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पे एल्डर को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे कि जो कुछ भी हो, इस सारी की सारी न्यूज को आसपास फैलने बिल्कुल भी मत देना। जिसके बाद वो ये भी कह रहे थे कि मैं फिलहाल कैपिटल जा रहा हूँ रिपोर्ट करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे तुरंत ही वो वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा जा तो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर ये डिसाइबर इसको रोक लेता है और कह रहा था कि सब कुछ तो गेट ऑफ हेवन से रिलेटेड है। मुझे लग रहा है कि आपको हमारे मास्टर से इस बारे में जरूर से ही बात करनी चाहिए करेंगे। एंड वैसे भी वो इतने ज्यादा पावरफुल तो है ही नहीं, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा पावरफुल तो आप हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे मिस्टर वू कायसू से चुप रहने के लिए कह देते हैं और कह रहे थे कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। जिसके बाद हमें फाइनली सीन दिखाया जाता है तैंग फैमिली का, एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सी शौकिया लगी हुई थी। हमें डॉग दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे डिसाइबल के पास में आता है। इवन उसके पास आके वो पी भी कर देता है, जिससे कि यहाँ पर डिसाइबल सिर्फ खड़ा खड़ा देख रहा था। एंड हम देखते हैं कि जो डॉग था वो काफी ही ज्यादा प्यारा था। इसे निशोकिया लगाने के लिए काफी ही ज्यादा बुरे तरीके से डिसाइबल को परेशान करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई तो यहाँ पे चुटकी बजाता है। जिसके बाद वो डॉग तुरंत ही चला गया था उस बंदे के पास में। इस बंदे का नाम हमें फूजी बताया जाता है, जो कि तैंग फैमिली से ही बिलोंग करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कायसो तुरंत ही आके उसे ग्रीट करता है। लेकिन तभी ये बंदा फूजी कहने लग जाता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा ओबीडियंट डॉग हो। उसे डॉग की तरह कह के एड्रेस कर रहा था। इसके बाद वो ये भी कह रहा था कि वैसे तुम्हें पता है जित मार रहा था। जिसके बाद यहाँ पर ये भी कहने लग जाता है कि वैसे तुम दोनों ही सिस्टर ने इस चीज को नहीं समझा। हालांकि यहाँ पर वो अपने डॉग को लगातार पेट भी करे जा रहा था। जिसके बाद यहाँ पे जो बंदा वो कायसो था, न जाने क्यों वो इतना ज्यादा डर रहा होता और कह रहा था कि वैसे आपको तो पता ही होगा कि आखिर क्या मसला चल रहा है। वैसे भी गेट ऑफ हेवन दाव के ऊपर जो भी आपने हमें बताया, हम आपकी लीड को ही फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा वो उस मैटर के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करता है। तभी यहाँ पर फिलहाल फूजी कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ डिसाइबल्स मारे के रहे हैं इस बारे में। एंड हम देखते हैं कि फूजी तुरंत यहाँ पे ड्रिंक लेके उसको पीने लग गया था। एकदम का ही पक्का नशेड़ी नजर आ रहा होता है। ये बंदा लगातार ड्रिंक करे जा रहा है और कह रहा था कि ठीक है, खैर जो कुछ भी हो, वैसे भी मैं इस बात से फिक्र नहीं करता कि जो तुम्हारा सेक्ट है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, कौन इंजर्ड हो रहा है और कौन मारा जा रहा है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि ठीक है, फिलहाल तुम सभी को प्रोटेक्ट करने का मेरा जिम्मा नहीं। जिसके बाद यहाँ पर फाइनली वो ये भी कह देता है कि मैं तैंग फैमिली कर रहा था। तभी वू चेंग उसे शांत रहने के लिए कह रहा था। एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि आप परेशान मत हो, मुझे पता है कि सब कुछ जो हो रहा है वो मुझे ही संभालना है। एंड उस थीफ को मैं कहीं ना कहीं से पकड़ के जरूर से ही लेके आऊंगा। मैं फिलहाल कैपिटल की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन गाइस, उसके कैपिटल निकलने से पहले भाई की एंट्री हो जाती है, जिसके सारे नाम से ही सिस्टम चलता है कैपिटल का भी। और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन कायसो तुरंत ही बाहर को आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी रिलीज हो रही है। तभी इस एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस जगह पे शील्ड बैरियर बना दिया। लेवल की एनर्जी तुरंत ही जाके शील्ड से टकरा जाती। इवन वांगलिन क्या किलर लूप में वांगलिन लग रहा था। वांगलिन तुरंत ही अपने फुट स्टेप्स को आगे बढ़ा रहा होता है और जैसे जैसे उसका एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे यहाँ पे लगातार वो जो सील थी वो और भी ज्यादा वीक पड़ती जा रही होती है। और अब वांगलिन अपने इसी किलर इंटेंट के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो शील्ड टूट चुकी थी, जो कि इस सेक्ट की काफी पावरफुल शील्ड में से एक है। देखते हैं कि जैसे ही वो धर्मावोडी अपने वेपन्स के साथ में आ गई थी, तभी वांगलिन ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सोर्ड एरे बनाना शुरू कर दिया था। और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो एक जाइंट सोर्ड को समन करता है और फिर तुरंत ही उसे डायरेक्ट कर देता है उसी होली धर्मा बॉडी की तरफ। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो धर्मा बॉडी की चेस्ट के अंदर हिट होती है, तभी यहाँ पे वो धर्मा बॉडी तक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिसे देख के तो वो कायसो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये पर्सन और मैं दोनों ही नासेंट सोल स्टेज पे हैं, लेकिन उस समय में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। अच्छा ही होगा कि मैं इससे पंगा ना लूं, नहीं तो ये मुझे राख में कन्वर्ट कर देगा। गाइज, आप देख ही सकते हैं अपने वांगलिन का सिस्टम कितना ही ज्यादा खतरनाक वांगलिन यहाँ पे लुक दे रहा है। जिसके बाद यहाँ पे फाइनली ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि मेरा नाम वू कायसू है, मुझे बताइए कि आखिर मैंने आपको किस तरीके से ऑफेंड कर दिया है। मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए कि आपने
क्यों इस जगह का शील्ड प्रोटेक्टिव बैरियर भी तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे फूजी आ जाता है और अपनी एरोगेंट बिहेवियर के साथ कह रहा था कि वो काइसो तांग फैमिली की शोभा को सम्मान पहुंचाया है और तुम चाह रहे हो इससे बात करना, जाओ जाके इसे मार डालो। जिसके बाद यहाँ पे उस और भी ज्यादा भड़का रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे वो काइसो को भी गुस्सा आ गया था और वो कह रहा होता है कि हम तांग फैमिली के चिल्ड्रंस हैं। हालांकि इसके अलावा वांगलिन भी कह रहा था कि मानना पड़ेगा, यहाँ पे तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं और साथ ही वांगलिन ये भी देख रहा होता है कि जो जगह है वो काफी अलग बन चुकी है। हालांकि इसके अलावा इनके कल्टीवेशन करने के तरीके भी चेंज हो चुके हैं। तभी यहाँ पर वो कह रहा था कि जाओ जाके उसको मार डालो। रिटेड हो जाता है और उसके पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं था। अगर वो फूजी की बात नहीं मानेगा तो फिर उससे उसे काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि तांग फैमिली जो एक मेजर सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करती है, जिसके चलते वो भी अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करता है और काफी गुस्से से कहता है कि तुमने हमारे तियानडू पैलेस के ऊपर नजरें जमाने की कोशिश भी कैसे की, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी तेजी के साथ अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी सोर्स को आगे बढ़ रही थी वांगलिन को किल करने के लिए। अब ये बंदा फूजी, इसको काफी शांति मिलती है तो वो यहाँ पे संतुष्ट होकर अपने रूम के अंदर को ही जा रहा था। लेकिन तभी गाइस यहाँ पे वांगलिन जब अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करता है तभी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि फूजी भाई साहब से तो चक्कर ही आ जाते हैं, हालत खराब हो चुकी थी। एंड यहाँ पे वो काइसो वो तो ऑलमोस्ट जाके दीवार के अंदर ही धस चुके थे, इवन दीवार भी तोड़ दी होती है उन्होंने। तो अब से यहाँ पर जेसीबी वगैरह बुलाने की जरूरत ही नहीं, वांगलिन ही बंदों को फेंक फेंक के मारता रहेगा एंड दीवारें टूटती रहेंगी। यही लग रहा था कि वो यहाँ पे वांगलिन से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। हालांकि यहाँ पे वो ये कह रहा था कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने सिर्फ एक पाम अटैक के अंदर ही वो काइसो को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया, ये कितना ज्यादा पावरफुल, पागल और साथ ही क्रूएल है। जिसके बाद फूजी तुरंत ही इतना ज्यादा डर जाता है कि अंदर की तरफ को भागने लग गया था। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन छत तोड़ते हुए अंदर की तरफ को एंटर करता है और भाई साहब क्या ही शानदार तरीके से वांगलिन एंटर कर रहा था और कह रहा होता है कि बेटा अब कहाँ ही बच के जाओगे तुम। फूजी इतना ज्यादा घबरा जाते हुए उसको उसकी नेक से पकड़ लेता है। जिसके बाद वांगलिन उससे पूछता है कि बताओ मुझे आखिर तुम लोग क्या प्लॉटिंग कर रहे हो। लेकिन तभी फूजी कहने लग जाता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरीके से टच करने की मेरे ग्रैंडपा, तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वांगलिन भला कहाँ ही उसके सुनने वाला है, वो और भी ज्यादा स्ट्रगल करने लग जाता और कह रहा था कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी कोई आएगा जो कि तुम्हें हर्ट करेगा और फिर उसके बाद तुम भी ऐसे ही सफर करोगे और तुम्हारी सोल भी जिस तरीके से तुम पिलर के अंदर फेंक के मार देता है जिससे कि पिलर टूट गया था। और फिर उसके बाद अपनी किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल भी वांगलिन उसके ऊपर करता है और ऑलमोस्ट उसकी जान लेने वाला था। लेकिन तभी फूजी कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कहा ना तुमसे, प्लीज मुझे मत मारो। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे वांगलिन पूछने लग जाता है उससे स्पिरिचुअल मैप के बारे में एंड कहने लग गया था कि मुझे जाओ स्टेट के बारे में बताओ। हालांकि यहाँ पे वांगलिन उसको टॉर्चर करना भी बंद नहीं करता है और कह रहा था कि बताओगे मुझे आके चल क्या रहा है यहाँ पे। जिसके बाद वो बताने लग जाए मोर्टल्स की सोल को ऑन करते हैं, वो उन्हें उनकी स्पिरिचुअल रूट्स के साथ साथ उनकी सोल को भी अपने पास में रख लेते हैं, जिसके बाद अपनी पावर को इनहेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जगह के बारे में भी बता रहा था जहाँ पे सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को स्टोर करा जाता है। वांगलिन के पास में एक स्क्रोल भी था जहाँ पे वो देख के उसे समझ गया था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड एरिया के अंदर जाओ स्टेट के अंदर इन्होंने कुछ तो हिडन कर रखा है एंड ये वही जगह है जहाँ पे सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर का मेन चैनल है। जिसके बाद यहाँ पे वो ये भी बता भी करते हैं, वैसे हम सारे लोग ओरिजिनली से मेंटेन ही करते हैं। वो कह रहा था कि सीनियर अब तो मुझे यहाँ से जाने दो। वांगलिन तो एक किक घुमा के मारता है और फिर उसके बाद ये बंदा तुरंत ही रूफ फाड़ के निकल गया था एंड यहाँ पे काफी सारा किलिंग इंटेंट वांगलिन का लगातार रिलीज होता जा रहा होता है। जिससे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे वांगलिन उस बंदे को एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल रोप के थ्रू एक बार पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि उसे खींचता हुआ उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो मेन चैनल दिखाया जाता है। हमें हम देखते हैं कि वांगलिन उसे उसी जगह पे ला उस जगह पे आके खड़ा हो गया था और फिर उसे देखता है कि यहाँ पे तो वाकई में कुछ रिवर टाइप स्पिरिचुअल पावर का चैनल चल रहा है। जिसके बाद वांगलिन अपनी थर्ड आई के थ्रू आसपास सर्च करने लग गया था कि आखिर वो मेन जगह कहाँ पर है। तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो हर जगह स्पिरिचुअल पावर है, वो जो स्पिरिचुअल रूट जो कि सारे इमोर्टल्स की बॉडी के अंदर से निकाली जा रही है वो यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली वांगलिन को सब कुछ पता चल गया था और कह रहा होता है कि अच्छा तो ये तांग फैमिली सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर चल रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर
वांगलिन सारे के सारे मेन चैनल को देखने लग जाता है। वो उसी रूट को उस जगह पे ट्रांसफर कर देता है जहां से उसने उसको उठाया था। फिर कह रहा था कि आखिर तुम लोग इन सारी की सारी मोर्टल बॉडी के अंदर से इन स्पिरिचुअल रूट्स को निकाल रहे हो, आगे तुम क्या करना चाहते हो। हालांकि वांगलिन को तो पहले से ही पता था कि सब कुछ चल क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा अब बोल नहीं रहा था। जिसके बाद वांगलिन तुरंत ही शैन को बुलाता है और शैन तो भाई साहब इसको पकड़ के कुछ पुराने दुश्मनों की तरह इस करने की और कह रहा होता है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या खेल खेलता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसके सोल सी के अंदर चला जाता है और जैसे जैसे उसकी सोल सी के अंदर जा रहा था फूजी को यहाँ पे काफी ज्यादा पेन होने लग रहा था और एट दिस मोमेंट वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस भी हो गया था। जहाँ पे हमें उसकी सोल सी दिखाई जाती है तो फिर शैन तुरंत ही उसकी सोल सी के पास में आके कुछ अजीब ही तरीके से उसे टॉर्चर कर रहा होता है एंड यहाँ पे उसे फिजिकल बॉडी में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। लगातार शैन उसकी सोल को कुछ अजीब अजीब तरीके से शैन भी कह रहा था कि तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है पागल आदमी। बाद हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा हर्ट और इंजर्ड हो गया था, साथ ही काफी डर चुका होता है वांगलिन से। तो इसी डर की वजह से वो तुरंत ही अपने हाथ को जमीन पे पटकता है और ये जो मेन सोर्स था एनर्जी का वो हमें धीरे धीरे करके नजर आने लग जाता है। यहाँ पे जो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल रूट्स ये लोग निकाल रहे थे, उस स्पिरिचुअल रूट का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने काफी ह्यूज ट्री को डेवलप कर लिया था एंड वो सारी की सारी जो चैनल्स थे वो भी उसी ट्री की तरफ को जा रहे होते हैं ताकि उसे और भी इसका इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ पे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। जिसके बाद वांगलिन अब एक बार फिर से उसे दूर फेंक के मारता है। वांगलिन इसे वाकई में कोई बॉल वगैरह समझ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फूजी एक बार फिर से यहाँ पर उठ खड़ा होता है और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस यंग मास्टर की इस तरीके से इंसल्ट करने की। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर में हूँ क्या चीज। तुम्हारी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। जिसके बाद वो अपने पास में रखा हुआ एक जेट तुरंत ही तोड़ने वाला था, लेकिन वांगली ने उसके हाथ के ऊपर ही अपना पैर रख दिया। यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि मैं एल्डर जीमो को बुला रहा हूँ एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन तुरंत ही उसे क्रश कर देता है जिससे कि एल्डर जीमो को ये चीज तुरंत ही पता चल जाए कि यहाँ पर फूजी खतरे में है तो वो तुरंत ही आएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जीमो दाइशियान को जो कि फिलहाल इस जगह से गुजर रहा था और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो यहाँ से गुजर रहा है तो फिर उसके सम्मान के अंदर तुरंत ही लोग साइड हो जाते हैं ताकि उसे इस जगह से रास्ता मिल सके। फ्लाइंग चेयर पे सवार होता हुआ जा रहा था एंड वहाँ पे ट्री वगैरह एंड सब कुछ मनोरंजन का पूरा इंतजाम होता में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा था। तभी यहाँ पे लड़की कह रही थी कि ओल्ड मैन बताइए तो जरा आखिर अब आप क्या करने वाले हैं। तो वो कहने लग जाते हैं कि जाओ स्ट्रेट की तरफ तो जा रहा हूँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जो काम तुमने मुझसे करने के लिए कहा है। एंड वो काफी अजीब सा वल्गर बिहेव कर रहा था। जिसके बाद वो लड़की कह रही थी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वल्टैलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तभी वो कह रहा था कि बिल्कुल मैं तुम्हें कुछ ब्लड एसेंस दूंगा जिससे कि तुम्हारी वल्टैलिटी स्ट्रांग हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपीयर होता है जो कि वांगलिन ने क्रश कर क्या आप इसे साइड में रख देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ओल्ड मैन ने तुरंत ही लड़की को इस साइड में फेंक दिया था जिससे कि ऑन दी स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। वो तुरंत ही वहां से गायब हो गया था और काफी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एंसिस्टर के साथ में वो खड़ा था। एंसिस्टर उसकी तरफ को एक टोकन फेंक के मारते हैं और साथ ही वो यहाँ पे कह रहा था कि प्लीज मेरी जान को बख्श दीजिए एंड साथ ही वो अपने सर को भी बार बार पटक रहा था जिसके अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे इस एंसिस्टर का भी कुछ ना कुछ लेना देना है जिस ट्री के पास में खड़ा हुआ था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वांगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री के एसेंस को ब्लॉक कर रहा होता है एंड जिससे कि यहाँ पे काफी सारी पावर आसपास रिलीज हो रही थी और काफी सारे अमाउंट में वो रिलीज हो रही होती है। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे ओल्ड मैन जीमो को इस चीज का अंदाजा होता है वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये देख लेता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है एंड वो साथ साथ फूजी को भी देखता है जो कि काफी मिजरेबल हालत में है। तो हम देखते हैं कि वो काफी तेजी के साथ में वहां पर पहुंच गया था एंड यहाँ पे आते के वो थोड़ा घबरा गया था वांगलिन को देखकर एंड यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो हम सारे के सारे लोग बस नासन सोल स्टेज पे हैं एंड यहाँ पे जो मेन फैमिली है वो टैंक फैमिली है जो कि हम सारे के सारे कल्टिवेटर्स को सपोर्ट करती है। और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे जो टैंक फैमिली है उसके जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अदर फैमिलीज के साथ में। तो तुम जैसा एक कैजुअल कल्टिवेटर बिल्कुल भी उनका सामना नहीं कर सकता। तभी वांगलिन यहाँ पे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम किस तरीके के 9 सेक्ट के बारे में बात कर फेमस एंड अपना नाम वगैरह भी कमा लिया। इसके चलते उन्हें 9 नास एंड सोल स्टेज वाले मोंक भी सपोर्ट कर रहे हैं जिसके चलते यहाँ छत्र छाया के अंदर है। इसी की वजह से यहाँ पे तुम्हारे जैसे कैजुअल कल्टिवेटर का मैस क्रिएट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मेरी एडवाइस को सुनो एंड टैंक फैमिली को किल करने के बारे में कुछ सोचना भी मत। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली जाके फूजी को छोड़ देता है जिससे कि यहाँ पे बंदा जीमो भी काफी खुश हो गया था और तुरंत ही उसकी बॉडी को अपने पास बुलाने लग जाता है खुश होते हुए।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि थोड़े वांगलिन उड़ा देता है, जिससे कि जीमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कह रहा होता है कि मैं चाह रहा था कि तुम इस मैटर को ऐसे ही जाने दो, लेकिन तुमने एक बार फिर से गलती कर दी। अब वो अपने पास में रखा हुआ एक बीट ब्रेसलेट निकाल लेता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेसलेट लग रहा था। तो फिर वांगलिन भैया फाइट करने के लिए स्काई की तरफ को पहुंच जाता है एंड हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी धर्मा बॉडी को फॉर्म कर लेता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। उसके काफी सारे हैंड्स भी होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बिहेव करने की। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो वांगलिन के ऊपर लगातार काफी सारे अटैक करे जा रहा था, लेकिन वांगलिन भी अपने फोर्बिडन फ्लैग को निकाल लेता। फिर उसके बाद उसी का इस्तेमाल करते हुए वो काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक इस ओल्ड मैन जीमो के ऊपर करता है, जिससे कि ओल्ड मैन अपने कंट्रोल को खोने लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही जमीन पर आके गिर गया था। जिसके बाद वांगलिन धीरे धीरे करके यहाँ पर रहने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन कहने लग जाता है, तो आके तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे नहीं पता कि टैंग फैमिली के साथ में तुम्हारे क्या ग्रजेस हैं, लेकिन इस सब के अलावा तुम्हें ये चीज तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए कि मैं तो सिर्फ जबरदस्ती टैंग फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर फाइनली वांगलिन पूछने लग जाता है कि अच्छा, वैसे तुम्हें याद है कि काफी सालों पहले तुम्हारा एक डिसाइबल हुआ करता था जिसका नाम बाइजेन था, जो कि इसी सारी चीजों के अंदर मारा गया था। जिसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुम होता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तभी वांगलिन कह रहा था कि अच्छा, तुम्हें सच में उसके बारे में नहीं पता? क्या तुम्हें उसके डेड एंड के बारे में याद नहीं है? जिसके बाद उसे यहाँ पर वांगलिन की शक्ल के अंदर पुराना वांगलिन दिखने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे उसे सब कुछ याद आ गया था और कह रहा था कि हाँ, तुम्हारे फादर। अब वो कहने ही वाला था, लेकिन वांगलिन तो अपनी रेड ओरा का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लिंग इंटेंट के साथ उसे तुरंत ही वहां से खत्म कर देता है। तभी शैन मास्टर यहाँ पर जाते हैं और कह रहे थे कि भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ मेरे साथ। मैं इसकी सोल को, इसके मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन एक बार फिर स्क्रोल को निकाल लेता है और फिर उसके बाद उसी स्क्रोल को काफी गुस्से से वांगलिन देख रहा था। एंड फिर इसके बाद कह रहा था कि यहाँ पे जो 9 नासेंट सोल स्टेजेस है, इन सारे के सारे लोगों को मुझे मारना होगा। इसके अलावा वांगलिन कह रहा होता है कि मुझे पता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एक एक करके मैं इन सभी को मार डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैन भी वांगलिन का यहाँ पर गुस्सा देखने के बाद थोड़ा घबरा चुका था और हम देखते हैं कि वांगलिन स्क्रोल के अंदर कह रहा होता है कि मैं सारे ही लोगों को खत्म कर दूंगा एल्डर, और फिर उसके बाद तुम अपनी पूरी की पूरी फैमिली को अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए देखोगे, जिस तरीके से तुमने मेरी फैमिली को तबाह किया था। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड